हाय एवरीवन, कैसे सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होगी। तो बिल्कुल जो इंग्लिश की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज इसका लास्ट टॉपिक है जो आपके जेकेबी कांस्टेबल का 10 टॉपिक्स थे। 9 टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं। ये उसका 10th टॉपिक है। इसके साथ साथ जो है आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो इसके बाद हम एक और सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम मॉक टेस्ट को स्टार्ट करेंगे जहां में 25 के 25 क्वेश्चन होंगे और देखते हैं कि आपकी जो इंग्लिश की प्रिपरेशन जो है कैसी है। ठीक, और देखते हैं आपका स्कोर उसमें क्या बनता है। तो बिल्कुल ये लास्ट टॉपिक है। इसमें प्रोपोर्शन में जितने भी प्रोपोर्शन है वो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। 15 एमसीक्यूज रखे हैं, इसके साथ साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन रखे हैं सो डैट कि आपको जो है जो भी कंफ्यूजन होगा वो उस एक्सप्लेनेशन की वजह से दूर होगा। सेकंड थिंग इज दैट ये जितने भी पीडीएफ है जो भी मैंने इंग्लिश के टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं या जो भी बाकी जो चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हुए हैं इनकी जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन नहीं करी है उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे जितने भी पीडीएफ है शाम तक में जो है शेयर कर दूंगा सो डैट कि आप खुद से ही पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत आप रिवाइज कर सकते हैं। कभी कभार अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो आप जो है पढ़ सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रपोर्शन का कंसेप्ट। प्रपोर्शन बेसिकली होते क्या है, एक्चुअली इट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड अदर वर्ड्स। ठीक है, मतलब कि बहुत सारे जो नाउन्स होते हैं जो सेंटेंस उनको कनेक्ट करना, तो ये प्रपोर्शन का काम होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें डेफिनेशन आपको पता, मतलब डेफिनेशन इज नॉट मैंडेटरी बट यस यू शुड नो डेफिनेशन कि बेसिकली प्रपोर्शन का काम क्या होता है। ये कनेक्ट करते हैं डिफरेंट सेंटेंसेस को। इट एक्चुअली इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड अदर वर्ड्स इन द सेंटेंसेस। ठीक, तो ये चीज है। तो पहला जो सेंटेंस आपके पास है, पहला जो सवाल आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली यूज द प्रपोर्शन इन। और मैंने जितने भी प्रपोर्शन है उन सबको यहाँ पे इंक्लूड किया है। सो यू डोंट नीड टू वरी, यू डोंट नीड टू, मतलब कि ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एमसीक्यूज लाऊंगा बस आपको बोलूंगा कि इसका ऑप्शन नंबर ए है, तो उसका कोई मतलब है ही नहीं। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, फिर मैं जो बाकी 3 ऑप्शन है उनके बारे में भी एक्सप्लेनेशन देता हूँ, वो आगे आप देख सकते हैं। ठीक, सो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली यूज द प्रपोर्शन इन। तो इनमें से इन का जो यूजेज है वो कहां पे करेक्टली है बताइए। ही लिव्स इन पेरिस ऑन फ्रांस। ऑन फ्रांस क्या आपने कभी सुना है ऑन इंडिया, ऑन पाकिस्तान, मतलब कंट्री के साथ कभी भी ऑन नहीं लगता, तो ये गलत हो गया। ही लिव्स ऑन पेरिस फ्रांस। क्या आपने कभी सुना है ही लिव्स ऑन जम्मू एंड कश्मीर। क्या आपने कभी सुना है ही लिव्स ऑन दिल्ली। तो किसी स्टेट के साथ भी ऑन नहीं लगता, तो ये भी गलत है। ही लिव्स एट पेरिस इन फ्रांस, ये भी गलत है। कि आपने कभी सुना है कि ही लिव्स एट जम्मू कश्मीर, ही लिव्स एट दिल्ली, तो ये भी गलत है। ठीक, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ही लिव्स इन पेरिस फ्रांस। ठीक, हम नहीं बोलते हैं कि वी लिव इन जम्मू कश्मीर इंडिया। ठीक, मतलब कि स्टेट के बाद हम कामा लगाते हैं उसके बाद कंट्री का नाम लिखते हैं। ठीक, या ही लिव्स इन इंडिया। ठीक, कंट्री के साथ भी इन लगता है, स्टेट के साथ भी इन लगता है। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। अब इतनी सारी एक्सप्लेनेशन मैंने आपके लिए इंक्लूड करी है जो भी आप देख सकते हैं। ही लिव्स इन पेरिस फ्रांस। ठीक, जो प्रपोर्शन इन होता है इट इज यूज्ड टू इंडिकेट समथिंग इज लोकेटेड विद इन अ स्पेसिफिक एरिया एज सच सिटी कंट्री। ठीक, ही लिव्स इन श्रीनगर, ही लिव्स इन जम्मू। ठीक, हियर in Paris and in France signify that he is located within the boundaries of both the city and the country, मतलब कि वो उस सिटी में रह रहा है और उस कंट्री में भी रह रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इन जो होता है लार्ज एरियाज के लिए यूज होता है, लार्ज रीजन्स के लिए, लार्ज सिटीज के लिए, कंट्रीज के लिए, कॉन्टिनेंट्स के लिए यूज होता है। एड का भी यूज होता है जब स्पेसिफिक एक प्रिसाइज पॉइंट हो, एक स्पेसिफिक लोकेशन हो। फॉर एग्जाम्पल एट द एयरपोर्ट, एट होम। ठीक, ये जो है एट तभी आप यूज कर सकते। तो saying he live at Paris is incorrect because Paris is too large a location for it। या आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपको सपोज गांव का कभी कभार स्पेसिफाई करना होगा तो आप गांव के नाम के पहले ऐड लगाएंगे, फिर जो सिटी का नाम होगा उसके सामने इन लगाएंगे। ठीक, कहने का मतलब जो शॉर्ट एक लोकेशन होती है उसके लिए आप एड्स लगाएंगे। जो लार्जर एरियाज हो, एरिया है, लार्जर रीजन है, कॉन्टिनेंट है, कंट्री है, सिटी है, स्टेट है, उन सब के साथ आप इन लगाएंगे। ठीक, वी लिव इन जम्मू कश्मीर इंडिया। ठीक, ही लिव्स इन दिल्ली इंडिया। ठीक, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मैंने आपको इतनी सारी एक्सप्लेनेशन दी सो डैट कि मैं चाहता हूं कि अगर आप ये 20-25 मिनट इस एमसीक्यू सेशन में लगा रहे हैं तो आपको एक तो कंसेप्ट भी पता होना चाहिए और जो एमसीक्यूज इसके साथ साथ जो एग्जाम में चांसेस है आने के वो भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, चूज द करेक्ट प्रोपोर्शन फॉर द सेंटेंस शी विल अराइव डैश डैश एयरपोर्ट एट 6 PM। अभी हम पढ़ रहे थे एयरपोर्ट के साथ क्या लगेगा। एयरपोर्ट एक फिक्स्ड एक लोकेशन है, एक फिक्स्ड एक पॉइंट है, बताया जिसके साथ क्या लगेगा। अभी हम पढ़ रहे थे एट लगेगा।
So the right answer will be option number B at। डिटेल एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। एट जो है इट इज यूज्ड टू इंडिकेट स्पेसिफिक पॉइंट सच एज पर्टिकुलर प्लेस लाइक एयरपोर्ट है, या स्पेसिफिक टाइम 6 PM इन दिस केस, एट 6 PM भी आप कह सकते हैं, एट 5 PM टाइम के साथ भी हमेशा एट ही लगता है। अब थोड़ा बहुत डिफरेंस इन, ऑन और एट के दरमियान। एट जो मैंने अभी बोला था एग्जैक्ट लोकेशन इवेंट, एट द एयरपोर्ट, एट द पार्टी। सिमिलरली जो इन कैसे ब्रॉडर एरिया के लिए, लार्जर रीजन के लिए, फॉर एग्जाम्पल इन द सिटी। इसी तरह जो ऑन जो होता है टिपिकली शोज पोजीशन ऑन ए सरफेस और डे, फॉर एग्जांपल ऑन द टेबल, मतलब कि ऑन क्या दिखाता है, एक सरफेस पे, जो टेबल पे, ठीक है, मतलब कि सरफेस को इंडिकेट करता है, इट शोज पोजीशन ऑन द सरफेस, ठीक। या ऑन जो होता है मंडे, हमेशा दिन के साथ क्या लगता है, ऑन, डेट के साथ क्या लगता है, टाइम के साथ क्या लगता है, एट लगता है। जो मंथ है उसके साथ क्या लगता है, इन जनवरी, इन फरवरी, ठीक। इन विंटर, सीजन के साथ भी इन लगता है, इन विंटर, इन स्प्रिंग, इन समर, ठीक। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक। सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। दे ट्रेवल्ड इन ट्रेन, दे ट्रेवल्ड ऑन ट्रेन, दे ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, दे ट्रेवल्ड एट ट्रेन। वो ट्रेन में सफर कर रहे हैं, वो ट्रेन पे सफर कर रहे हैं, वो ट्रेन से सफर कर रहे हैं, वो ट्रेन पे सफर कर रहे हैं। बताइए, इसमें भी ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है। देखो, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। दे ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, जब भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा उसके साथ हमेशा बाय लगेगा। जैसे कि यहाँ पे बाय हमेशा किसके साथ लगता है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ, जब कोई बंदा ट्रेवल कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल आई ट्रेवल बाय कार, आई ट्रेवल बाय बस, आई ट्रेवल बाय ट्रेन। तो जब भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा उसके साथ हमेशा बाय लगता है। अब इसके साथ साथ बाई, इन और ऑन की क्या डिफरेंस है ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से। देखो देखो, इतनी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपके लिए ला रहा हूँ सो डैट कि आपको जितना भी कंफ्यूजन होता है वो ना रहे, वरना मैं आपको बोलता हूँ कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है और मैं आगे बढ़ता। बट मैं चाहता हूँ कि एक तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो, जिन लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा भी नहीं है, अगर वो सिर्फ इतनी एमसीक्यू सेशन देखेंगे जो मैंने पढ़ाए हुए हैं, उनका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, उनकी एमसीक्यू जो है प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक। बाय मैंने अभी आपको बोला कि मोड इन जनरल, मतलब कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ यूज होता है, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, बाय बस, बाय कार। इन यूज कहां पे होता है, समवन इज इनसाइड ए स्मॉल व्हीकल, अगर आप कार में है, क्योंकि कार एक छोटी एक गाड़ी है, तो इसके साथ आप लगाएंगे आई एम इन ए कार, ठीक। कार के साथ इन लगता है। अब ऑन किसके साथ यूज होता है, जो लार्जर व्हीकल्स होते हैं, जहां पे एक बंदा चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऑन ए बस, आई एम ऑन ए बस, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते आई एम इन ए बस, हाँ आप कह सकते हैं आई एम इन ए कार, लेकिन यू कॉन्ट से आई एम इन ए बस। आप क्या कहेंगे, आई एम ऑन ए बस, आई एम ऑन ए प्लेन, क्योंकि प्लेन बड़ा होता है जहां पे आप चल सकते हैं, बस भी बड़ी होती है जहां पे जिसके अंदर आप चल सकते हैं। तो जब भी बड़ी गाड़ी होगी उसके साथ ऑन लगेगा, छोटी गाड़ी होगी इन लगेगा, ठीक। मोड्स ऑफ ट्रेवल के, जब आप ट्रेवल कर रहे हैं तो तब उसके साथ क्या लगेगा, बाई लगेगा। Identify the correct sentence. I have been working on this project since 3 years. I have been working on this project for 3 years. I have been working on this project during 3 years. I have been working on this project about 3 years. ये सवाल हमने टेंसेस में भी पढ़ा था, सिनुस और फार के। सिनुस और फार की क्या डिफरेंस है बताइए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। I have been working on this project for 3 years. फिर मैंने आपको बोला था फार कब लगता है और सिनस कब लगता है। फॉर कब लगता है, टू इंडिकेट ए पीरियड ऑफ टाइम, फॉर 3 years, मतलब कि एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होती है 3 साल, ठीक। फॉर क्या करता है, जब मैंने अभी बोला लेंथ ऑफ टाइम, जैसे कि फॉर 3 years, फॉर 2 hours। सिनस क्या इंडिकेट करता है, पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कि कब से ये वक्त स्टार्ट हुआ है, कब से टाइम स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस 2020, सिंस 2021, ये क्या है, ये अब अच्छा आप मुझे बताइए ये कौन सा सेंटेंस है, किस कौन सा टेंस है ये बताइए। आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 3 years, इट इज प्रेजेंट, क्या बोलते हैं इसको, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। सिंस 3 years नहीं आएगा, ड्यूरिंग 3 years नहीं आएगा, अबाउट 3 years नहीं आएगा। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। बताइए इसका अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन क्या होगा। द कैट इज हाइडिंग डैश द टेबल, इन, एट, अंडर, ओवर। बताइए। So the right answer will be under. अब देखो कितनी एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे लाया हूं, अंडरनीथ, अंडर,
बीनीथ। अब सपोज मैंने आपको अंडर का पढ़ाया है, ठीक, नीचे जो एक्सप्लेनेशन में मैंने अंडरनीथ का भी बताया कि अंडरनीथ कहाँ पे लगता है। तो अब कल को अगर आपको एमसीक्यू अंडरनीथ पे आएगा तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व दैट एमसीक्यू, राइट। तो यही मतलब होता है इन एक्सप्लेनेशन का। कोई सवाल जो एमसीक्यू के जरिए कवर नहीं होता है वो मैं एक्सप्लेनेशन में ऐड करता हूं, ठीक। तो देख सकते हैं आप। अब अंडरनीथ अंडरनीथ वो क्या बोलते हैं उसको, अंडरनीथ और बीनीथ में क्या फर्क है, देखो। अंडरनीथ और अंडर दोनों का मतलब होता है लोअर देन, कोई चीज किसी के नीचे है, ठीक, दोनों का मतलब यही है। बट जो अंडरनीथ होता है इट ऑफन एम्फसाइजेस कंप्लीट और मोर हिडन कवरेज। कहने का मतलब है अंडर तब यूज होता है जब कोई चीज जो है किसी और चीज के जो है नीचे होगा, मतलब बट इट इज विजिबल, आप उसको देख सकते हैं, तब हम अंडर का यूज करते हैं। अंडरनीथ तब यूज करते हैं जब कोई चीज हिडन होता है किसी चीज के नीचे, जैसा कि द कैट इज स्लीपिंग अंडरनीथ द ब्लैंकेट implies that cat is entirely hidden under it। मतलब कि ब्लैंकेट के वो नीचे है कैट, बट कैट इज नॉट विजिबल, कैट जो है हिडन है, आप कैट को नहीं देख सकते, तब आप अंडरनीथ का यूज करेंगे। द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, जो कैट है वो टेबल के नीचे सो रहा है। अमोर ये एक जनरल स्टेटमेंट है अबाउट पोजीशन का, ये सिर्फ पोजीशन दिखाता है कि कैट जो है टेबल के नीचे है, तो आप उसको देख भी सकते हैं। तो जो अंडरनीथ है वो एम्फसाइज करता है कंप्लीट मोर हिडन कवरेज, ठीक। और अंडर जो होता है जनरल स्टेटमेंट में यूज होता है। अब एक और वर्ड है बीनीथ, हालांकि बीनीथ का जो है मतलब सेम होता है अंडर के साथ, बट थोड़ा ये फॉर्मल है और पोइटिक टोन है, मतलब पोइटिस जो है यूज करते हैं थोड़ा बहुत शायराना अंदाज में, आप बीनीथ को यूज कर सकते हैं, बट इसका मतलब ऑलमोस्ट सेम है अंडर के साथ, ठीक है। इट इज कॉमनली यूज्ड टू सजेस्ट हायरार्किकल इंफीरियरिटी और समथिंग फिगरेटिव, कोई एब्स्ट्रैक्ट कोई स्टेटमेंट होता है तब जाके बीनीथ का यूज होता है, बट जनरली जो है अंडर यूज होता है इन टाइप के सवालों में, ठीक। विच प्रोपोजिशन जो है करेक्टली कंप्लीट द सेंटेंस, वी आर प्लानिंग ए ट्रिप डैश डैश जून इन ऑन एट टू, बताइए। हम ट्रिप जो है प्लान कर रहे हैं जून में, बताइए। सो इट विल बी ऑप्शन नंबर ए इन, वी आर प्लानिंग ए ट्रिप इन जून। अब थोड़ा वो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो प्रोपोर्शन इन होता है ये मंथ्स के साथ ये यूज होता है और ईयर्स के साथ होता है। to specify when something will happen in June in 2020, ठीक। अब इन ऑन और एड का जो है डिफरेंस क्या है, टाइम के रिलेटेड। इन तब यूज होता है अभी मैंने बोला मंथ्स के साथ ईयर्स के साथ, इन जून इन 2020। ऑन कब यूज होता है, डेज के साथ और डेट्स के साथ, ऑन मंडे ऑन जून 5, ठीक। और एट जो है स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज होता है एट 6 PM, ठीक। यहां तक क्लियर है। अब क्या आपने समझा, ईयर्स और मंथ्स के साथ यूज इन होता है, ठीक है। तो आपने टाइम के रिलेटेड इन ऑन और एड का जो है डिफरेंस आपने समझी, ठीक है। अब अगर एमसीक्यू किसी भी रिलेटेड आया, चाहे आपके मंथ के, ईयर के, टाइम, स्पेसिफिक डेट, स्पेसिफिक टाइम, डेज, मंथ्स, ईयर्स, किसी के रिलेटेड भी कोई भी एमसीक्यू आएगा, आई होप आप उस एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, choose the correct proportion for the sentence, the book is dash dash the shelf, the book is in the shelf, the book is on the shelf, the book is at the shelf, the book is under the shelf, बताइए। so the right answer will be on the shelf, ठीक है। अब जो on यूज होता है प्लेसमेंट ऑन सरफेस, जो मैंने अभी बोला था, कोई भी चीज किसी भी सरफेस पे है तो उसके लिए हम ऑन यूज किया जाता है। ऑन द शेल्फ इंडिकेट दैट द बुक इज पोजीशनड अटॉप द शेल्फ, ठीक। अब प्लेसमेंट के रिलेटेड ऑन, इन और एट का क्या मतलब है। ऑन यूज होता है सरफेसेस के साथ, इन यूज होता है एनक्लोज स्पेस के साथ, कोई भी चीज किसी और मतलब स्पेस में बंद हुआ है, ठीक, एनक्लोज है, तो तब हम इन यूज करेंगे। ऑन सरफेसेस के लिए यूज होता है, एट जो यूज होता है स्पेसिफिक पॉइंट के लिए और स्पेसिफिक लोकेशन के लिए एट यूज होता है, ठीक। नेक्स्ट, करेक्ट यूजेज ऑफ द प्रोपोर्शन, शी वॉक्ड दैट स्ट्रीट, she walked across the street, she walked over the street, she walked on the street, she walked at the street, बताइए। so the right answer will be across, ठीक है। she walked across the street, across क्या यूज करता है, क्या किसके लिए यूज होता है, it is used to indicate movement from one side to another, often crossing a boundary, कोई ब्रिज आप क्रॉस कर रहे हैं, कोई स्पेस, कोई बाउंड्री, कोई रोड आप क्रॉस कर रहे हैं, कोई स्ट्रीट क्रॉस कर रहे हैं, तो तब हम यूज करते हैं across, ठीक। अब जो अक्रॉस होता है इट इंप्लाइज क्रॉसिंग ए डिफाइनिंग बाउंड्री लाइक ए रोड, रोड आप क्रॉस कर रहे हैं तो अक्रॉस यूज करेंगे। ओवर यूज होता है एबो, मतलब ऊपर कोई चीज है तो तब भी हम ओवर यूज करेंगे। अब डिफरेंस क्या है ओवर और एट में हम आगे जानेंगे, ठीक है।
or physically passing from one side to another without always touching the surface below। ठीक है जी। और कहां पे यूज होता है वो हम आगे जानेंगे। Identify the correct sentence। He is good at mathematics, he is good in mathematics, he is good with mathematics, he is good for mathematics। बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। So the right answer will be option number A। He is good at mathematics। जो प्रपोजिशन एट यूज होता है वो प्रोफिशिएंसी इन सब्जेक्ट, कोई भी स्किल में आप महारत रखते हैं, किसी भी प्रोफिशिएंसी में आप महारत रखते हैं, तो हम कह सकते हैं ही इज, तो उसके लिए एट यूज होता है। ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, ही इज गुड एट दिस इंग्लिश, ठीक है, एट इंग्लिश स्पीकिंग। तो कोई भी स्किल आपके पास है उसके लिए एट यूज होता है। एट इज यूज विद स्किल्स और एरियाज ऑफ नॉलेज। विद सजेस्ट करता है हैविंग टूल और इंस्ट्रूमेंट इन हैंड और मैनेजिंग समथिंग। आप मुझे बताएंगे जो विद यूज होता है, कोई भी टूल आपके पास है तो उसके लिए जो है विद यूज होता है, ठीक। इंस्ट्रूमेंट इन हैंड और मैनेजिंग समथिंग, ठीक, विद नॉन लिविंग के लिए यूज होता है। अब आप मुझे बताएंगे बाय वर्सेस विद, ये आपके लिए होमवर्क है। आप मुझे बताएं कि बाय कहां पे यूज होता है और विद कहां पे यूज है। हालांकि बाय और विद दोनों जो है कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंट किसी एजेंट के लिए यूज होता है। अब आप थोड़ा बहुत मुझे बताएंगे बाय कहां पे यूज होता है, विद कहां पे यूज होता है, और इसकी जो है एग्जांपल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द राइट प्रपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। दे वर सरप्राइज्ड डैश डैश हिज सडन अराइवल। दे वर सरप्राइज्ड एट हिज सडन अराइवल, ऑफ हिज सडन अराइवल, विद हिज सडन अराइवल, टू हिज सडन अराइवल। बताइए। सो द राइट आंसर विल बी एट। सो एट यूज होता है जब आप कोई रिएक्शन एक्सप्रेस करते हैं, कोई रेस्पॉन्स एक्सप्रेस करते हैं किसी के खिलाफ, मतलब किसी के टू समथिंग लाइक कोई इमोशन होती है, कोई इवेंट होती है, सरप्राइज होता है, कोई कोई रिएक्शन आपको देनी होती है किसी पे, तो तब आप एट यूज करेंगे। जैसे कि दे वर सरप्राइज, वो सरप्राइज हुए उसके अचानक आने पे, दे वर सरप्राइज एट हिज सडन अराइवल, ठीक है। नेक्स्ट, विच सेंटेंस करेक्टली यूजेस अ प्रपोजिशन बिसाइड। तो बिसाइड यहाँ पे कौन सा जो है सेंटेंस करेक्टली यूज करता है। ही स्टूड बिसाइड हिज फ्रेंड्स, ही स्टूड बिसाइड हिज फ्रेंड, बिसाइड इज हिज फ्रेंड्स, ही स्टूड विद बिसाइड इज हिज फ्रेंड्स, ही स्टूड अक्रॉस बिसाइड इज हिज फ्रेंड्स। काफी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग ये प्रपोजिशन है, बिसाइड और बिसाइड के दरमियान क्या फर्क है वो भी हम जानेंगे। बताइए। सो द राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए, ही स्टूड बिसाइड हिज फ्रेंड्स। अब आप जो जानेंगे बिसाइड और बिसाइड में क्या फर्क है। बिसाइड यूज होता है नेक्स्ट, एट द साइड ऑफ, एंड इज करेक्ट हियर, मतलब कि कोई बगल में बैठा है तब आप बोलते हैं कि बिसाइड, ठीक। ही स्टूड बिसाइड हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के बगल में बैठा था, ठीक, उनके साइड में बैठा था। बिसाइड इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, मतलब इसके अलावा, एंड इज इनकरेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो बिसाइड का मतलब होता है, बिसाइड का मतलब होता है एट द साइड ऑफ, तो यहाँ पे लिखा है। और बिसाइड इसका मतलब क्या है, इन एडिशन टू, इसके अलावा, मतलब इसके अलावा अगर आपको कोई और लाना है तो आप बोलेंगे बिसाइड दिस, ठीक है, यू शुड बाय आल्सो दिस वन, ठीक। कहने का मतलब बिसाइड का मतलब होता है इन एडिशन टू, बिसाइड का मतलब होता है किसी के साइड में बैठना। नेक्स्ट, विच प्रपोजिशन कंप्लीट्स द सेंटेंस करेक्टली। ही डाइड डैश pneumonia, he died of pneumonia, he died from pneumonia, he died with pneumonia, he died because of pneumonia। काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी कंफ्यूजिंग है कि यहाँ पे ऑफ आएगा कि फ्रॉम आएंगे। बताइए। सो द ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ही डाइड ऑफ pneumonia। अब थोड़ा बहुत डाइड ऑफ और डाइड फ्रॉम, इसका मतलब क्या है, क्या डिफरेंस है। देखो, डाइड ऑफ तब यूज होता है जब आप डायरेक्ट जो है काज ऑफ डेथ, मतलब पर्टिकुलरली कोई बीमारी है, कोई मेडिकल कंडीशन है, तब आप बोलते हैं कि ही डाइड ऑफ न्यूमोनिया। मतलब न्यूमोनिया इट इज एक मेडिकल कंडीशन है, एक बीमारी है, तो बीमारी से कोई भी मरता है तो उसको हम बोलते हैं डाइड ऑफ। जैसे कि ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक, हार्ट अटैक हम कह सकते हैं एक मेडिकल कंडीशन है, एक इलनेस है, तो हम क्या कहेंगे, ही डाइड ऑफ ए हार्ट अटैक। दूसरा डाइड फ्रॉम होता है, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब कॉजेज दैट आर लेस डायरेक्ट और एक्सटर्नल इवेंट, मतलब कि जो बाहर से कोई इवेंट होता है उसकी वजह से आप मरते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डाइड फ्रॉम। कोई एक्सीडेंट से मरते हैं, हम नहीं कहेंगे कि ही डाइड ऑफ एक्सीडेंट, हम बोलेंगे ही डाइड फ्रॉम एक्सीडेंट, ठीक। शी डाइड फ्रॉम इंजरीज सस्टेन्ड इन एन एक्सीडेंट, वो मतलब
उसकी इंजरी आई थी एक्सीडेंट में तो वो उससे मर गई। कहने का मतलब है डाइड ऑफ तब आप यूज करेंगे जब कोई मेडिकल कंडीशन, कोई बंदा बीमारी से मरता है, डाइड ऑफ यूज करेंगे। डाइड फ्रॉम आप तब यूज करेंगे जब कोई एक्सटर्नल इवेंट होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, तब आप डाइड फ्रॉम यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रपोजिशन। दे वर टॉकिंग डाइड पॉलिटिक्स ऑल इवनिंग। They were talking of, they were talking on, they were talking about, they were talking for। बताइए। So the right answer will be about, option number C। तो about तब यूज होता है जब आप कोई टॉपिक या सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन है, आप कोई भी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, आप बोलते तब आप about यूज करते हैं। They were talking about politics, they were talking about history, they were talking about some scientific discovery। ठीक है, मतलब कोई टॉपिक के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं तब आप about यूज करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंसेस। यहाँ पे हम देखेंगे ओवर का क्या यूज होता है। द पेंटिंग हैंग्स ओवर द फायर प्लेस, द पेंटिंग हैंग्स बिसाइड द फायर प्लेस, द पेंटिंग हैंग्स अंडर द फायर प्लेस, द पेंटिंग हैंग्स अंडरनीथ द फायर प्लेस। बताइए। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, द पेंटिंग हैंग्स ओवर द फायर प्लेस। और इंडिकेट करता है that the painting is above and possibly covering or shadowing the fireplace। मतलब देखो, हैंगिंग का मतलब होता है कि ऊपर कोई चीज हैंग कर रहा है, ठीक है, लटक रहा है। तो ओवर इंडिकेट करते हैं जब कोई भी चीज ऊपर होगा, जरूरी नहीं कि वो सरफेस पे होगा, वो ऊपर भी हो सकता है। इसका मतलब है कि ये पॉसिबली इस फायर प्लेस को कवर कर रहा होगा। जो पेंटिंग होंगी वो ऊपर जो है लटक रही होंगी और नीचे फायर प्लेस हो रहा, नीचे जो है फायर प्लेस होगा। तो जरूरी नहीं अब ऑन और एड या ओवर तब आप यूज करेंगे जब मैंने आपको बोला ऑन तब जब सरफेस होगा, एड कोई पर्टिकुलर लोकेशन होगी, और तब आप यूज करेंगे जब चीज ऊपर होगा। चीज इसमें भी अबो होता है, ऊपर होता है, बट यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो उस सरफेस पे होगा। यहाँ पे क्या हो सकता है कि वो ऊपर लटक रहा होगा, ऊपर हो रहा होगा, उस चीज को कवर कर रहा होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इन चीजों में, ऑन, एट, ओवर में। ठीक है जी, नेक्स्ट, विच इज करेक्ट, ही इज इंटरेस्टेड एज ए साइंस। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको एक एमसीक्यू में बताया था, वो ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। बताइए यहाँ पे क्या आएगा, क्या यहाँ पे ये आएगा ही इज इंटरेस्टेड एट साइंस? बताइए, नहीं, यहाँ पे इन आएगा, ही इज इंटरेस्टेड इन साइंस। इन यूज होता है जब आपका कोई इंटरेस्ट होगा कोई किसी फील्ड ऑफ स्टडी में। इंटरेस्टेड इन साइंस इज करेक्ट। अब फिर मैंने आपको बोला इंटरेस्टेड इन तब यूज होता है कोई भी डिस्क्राइब टॉपिक, समवन इज क्यूरियस अबाउट, कोई भी चीज किसी टॉपिक को, किसी सब्जेक्ट को पसंद कर रहा है, उसमें इंटरेस्टेड है, तब आप इंटरेस्टेड इन बोलेंगे। गुड एट कब आता है? सब्जेक्ट एक्टिविटीज को यूज होता है जब समवन हैज स्किल इन, मतलब किसी भी चीज में आपका स्किल है, किसी भी चीज में आपकी महारत है, तो आप गुड एट बोलेंगे। ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, ही इज गुड एट फिजिक्स, बट यू विल से ही इज इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, ही इज इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इंटरेस्ट के साथ हमेशा इन आता है और गुड के साथ हमेशा एट आता है। ठीक है, सो दिस वाज द एंड ऑफ स्लाइड। 15 एमसीक्यूज थे, हर कोई यहाँ पे प्रपोर्शन आपका कंप्लीट हुआ। अब एक और प्रपोर्शन आपका है, वो आपके लिए होमवर्क है। क्या होमवर्क है आपके लिए? वो मेड ऑफ वर्स मेड फ्रॉम, ठीक, इनके दरमियान क्या क्या डिफरेंस है? ठीक है, मेड ऑफ कब यूज होता है, मेड फ्रॉम कब यूज होते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी जितने भी आपकी ये प्रपोर्शन थे सारे के सारे कंप्लीट हो गए इस एमसीक्यूज में। आई होप कोई ना कोई एमसीक्यू इसमें आएगा जो मैंने आपको पढ़ाया है, कोई ना कोई इसी पे कोई प्रपोर्शन होगा जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द सिलेबस ऑफ इंग्लिश फॉर जेके कांस्टेबल पोस्ट्स। नाउ वी विल स्टार्ट द मॉक टेस्ट सीरीज, जो कि कल या परसों से हम स्टार्ट करेंगे, जब जहां पे 25 एमसीक्यूज हम एक सेशन में लाएंगे, सो दैट क्या आपको पता लगेगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कहाँ पे स्टैंड कर रही है, कितना आपने पढ़ा है, कितना आप स्कोर लाते हैं। तो वी विल स्टार्ट दैट टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। बाकी जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, आई मीन टू से बाकी जितने भी आपके पोर्शंस हैं, उन पे भी हम कंटिन्यूअसली वीडियोस लाएंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ चुका है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलें। एंड जो पीडीएफ है इसकी हम वो जो टेलीग्राम चैनल है उस पर शेयर करेंगे, तो जिन लोगों ने वो ज्वाइन नहीं करे हैं वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मैं शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच। एक तो विद और बाय का आप बताएंगे डिफरेंस, और मेड ऑफ और मेड फ्रॉम का भी डिफरेंस आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है।